हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ पेपर 2 की कुछ ट्रिक्स और जो है ट्रिक्स बनाकर हम जो है वो टॉपिक्स कवर करते हैं जो 101% आपके एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। पेपर 2 यानी कि हिंदी हमारा है और आज का जो है हमारा पेपर 2 में जो हमने स्टार्ट किया था हमारा परिणाम उन्मुख बैच, उसी से रिलेटेड हम आज एक और ट्रिक करने वाले हैं जो कि है आपको हमारी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्या है? प्रमुख निबंधकार व उनके निबंधों का क्रम। यहाँ से गाइस 101% क्वेश्चन क्रम वाला बनता ही है और क्रम याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस डिफिकल्टी को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है। इसी तरीके से मैंने भी याद किया था और मुझे याद है। देखिए, मैं वही चीज़ें आपको करने के लिए बोलती हूँ, हवा में कुछ भी करने के लिए नहीं बोलती हूँ। जो चीज़ें मैंने खुद की थी अपना JRF निकालने के लिए, यानी कि अपने JRF के लिए पढ़ने के लिए, वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी उसका जो है कुछ लुत्फ उठा सके और आपको भी जो है याद हो सके। क्योंकि हमारा मेन काम है याद करना, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे याद किया है। एग्जामिनर को सिर्फ इतना चाहिए कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो क्रम वाले क्वेश्चन जो है याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज हम कुछ प्रमुख निबंधकार करने वाले हैं जिनका जो है पूछा ही पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे विद्यानिवास मिश्र जी, जो कि ललित निबंधकार हैं और इनका जो है क्रम बहुत जब पूछा जाता है और मतलब बिना किसी रोक टोक के ये जो है पूरा अच्छे से इन्होंने बहुत निबंध लिखे हैं, मतलब तो इनको याद करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है भाई। तो याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है। चलिए पढ़ते हैं इसे। क्या है ये? कहानी, एक स्टोरी बनाई है मैंने। स्टोरी के थ्रू हम वहाँ पे याद कर लेंगे। जो हाईलाइट किया है, ऑरेंज हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, वो जो है इनके निबंध है। मैं साथ साथ आपको इनका टाइम भी बताती जाऊंगी, ठीक है। तो विद्यानिवास मिश्र को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने लगभग बहुत सारे निबंध लिखे हैं, सबका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहला निबंध है उनका चितवन की छाह में, जो कि आया था 1953 ईस्वी में। उसके बाद हल्दी दूब लिखा इन्होंने 1955 में। कदम की फूली डाली 56, तुम चंदन हम पानी 57, आंगन का पंछी और बंजारा मन 63, मैंने सील पहुंचाई 66। इस तरीके से करके इन्होंने बहुत सारे निबंध लिख दिए हैं। तो आपको इनकी डेट्स याद नहीं करनी, लेकिन पहला और आखिरी डेट याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसके पहले की डेट, यानी कि पहला इनका जो निबंध संग्रह है वो है चितवन की छाह में 1953। तो आप इसे याद रखेंगे बस पहले और आखिरी को, बाकी को आप डेट ना भी याद रखें और सिर्फ इसे इस क्रम में, इस कहानी के रूप में याद कर ले तो आपका काम बन जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। एक दिन विद्या जी चितवन की छाह में खड़े थे, तभी हल्दी दूब, यानी कि कोई उनका मित्र होगा, उनके कोई मित्र है, हल्दी दूब आया और बोला, कदम की फूली डाली को चंदन लगा दिया। और चंदन लगा दिया यानी कि तुम चंदन हम पानी में से चंदन ले लिया है, तो चंदन लगा दिया। और आंगन का पंछी, देखिए हमें सिर्फ एक एग्जाम के अंदर ना हमें सिर्फ एक हिंट चाहिए होता है आंसर तक पहुंचने के लिए, और वही ये काम करेगा। जो ये हमने ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक वही काम करेगी, आपको सिर्फ एक हिंट देगी कि इसके बाद कौन सा होना चाहिए, ठीक है। आंगन का पंछी, यानी कि आंगन का पंछी और बंजारा मन है जो, वो आंगन के पंछी को पानी दे दिया है, साथ ही मैंने सील पहुंचाई है। परंतु विद्या जी खोए हुए सोच रहे थे कि बसंत आ गया, लेकिन मेरे राम का मुकुट जो है परंपरा के बंधन व कटीले तारों के भ्रमरानंद के झरोखे से बंधा है। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे निबंध हो गए हमारे, ठीक है ना। बसंत आ गया, ये वाला निबंध है। बसंत आ गया पर कोई कुंठा नहीं। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 74 में, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसके बाद आगे देखेंगे, ब्रह्मानंद के झरोके से बंधा है, तभी असीमता संचारणी अंगद को साथ लिए आते हैं। तभी जो है असीमता संचारणी और अंगद को क्या है, साथ लिए आते हैं। असीमता इनका निबंध है असीमता के लिए, फिर उसका संचारणी, फिर अंगद की नियति, ये जो है निबंध है, को साथ लिए आते हैं और बताते हैं कि गांव में शेफाली, शेफाली यानी कि इनका एक और निबंध है, शेफाली झर रही है। तो शेफाली भाव पुरुष श्री कृष्ण और सोहम, सोहम नाम से भी इनका एक निबंध है। जो भी हाईलाइटेड है वो निबंध है। और सोहम का जीवन अलभ्य है, वे देश धर्म में फंसे नदी किनारे बैठे फागुन की बूंद मिलने के इंतजार में शिरीष की याद में बैठे हैं, और साहित्य का खुला आकाश पाकर रथ यात्रा पर गांधी का करुण रस लिए कितने मोर्चे साहित्य के सरोकार निकाल रहे हैं। इसको आप एज इट इज पूरा भी याद कर सकते हैं या फिर आधा आधा करके भी याद कर सकते हैं। देखिएगा इस यहाँ पर बहुत ही छोटे में आपको पूरा मिल गया है और यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, एक आधा बीच में छोड़ा भी है जो कि एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा गया है अब तक और आगे भी पूछे जाने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं और इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र के बाद आएंगे रामविलास शर्मा, जो कि बहुत पूछा
जाता है रामविलास शर्मा के निबंधों को भी। तो रामविलास शर्मा के निबंध को देखेंगे, यानी कि इनके आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है ना, तो आलोचना में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों में आपका काम बन जाएगा। रामविलास शर्मा 1912 इनका जो है जन्मकाल है, और रामविलास शर्मा के निबंध है प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 49, भाषा साहित्य और संस्कृति 54। देखिए बहुत ही एक जैसे से है, तो याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, तो याद करने की यहाँ ट्रिक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। राम जी प्रगति चाहते थे, यानी कि रामविलास शर्मा जी जो है क्या चाहते थे, प्रगति चाहते थे, यानी कि प्रगति और परंपरा वाला जो है 1949, डेट पहले वाले की याद रख लेनी है आपको बस, 1949, ठीक है। प्रगति चाहते थे, परंतु उन्हें साहित्य और संस्कृति की भाषा समझ नहीं आती थी, परंतु उन्हें साहित्य और संस्कृति, और अगला वाला क्या है, भाषा साहित्य और संस्कृति, सिर्फ भाषा को जोड़ दिया, तो भाषा समझ में नहीं आती थी। तब उन्होंने प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं का लोक जीवन, संविधान और आस्था से मूल्य और मूल्यांकन भारतेंदु की छत्रछाया में किया, ठीक है। इस परंपरा का मूल्यांकन उन्होंने भाषा गुण बोध व कथा विवेचन से लेकर विराम चिन्ह लगा दिया। कथा कहाँ से लिया, क्या बोल रहे हैं, इस परंपरा का मूल्यांकन उन्होंने भाषा युग बोध व कथा विवेचन से कर क्या कर दिया, विराम चिन्ह लगा दिया। उनका अंतिम जो है कौन सा है, अंतिम आलोचनात्मक निबंध विराम चिन्ह 1985। तो आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट भी रखी है, बाकियों में मैं डेट लिखना भूल गई, लेकिन आप जो है इसे एडिट कर लेंगे। अगले जो आते हैं हमारे निर्मल वर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्मल वर्मा के निबंधों को देख लेते हैं। तो निर्मल वर्मा के निबंध इस प्रकार है। निर्मल वर्मा चांदनी रात में, यानी कि चीड़ों पर चांदनी, बहुत 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 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, चीड़ों पर चांदनी इनका 1964। हर बारिश में निर्मल वर्मा चांदनी रात में हर बारिश का इंतजार करते, शब्द और स्मृति करते हुए, शब्दों को क्या करते हुए, स्मृति करते हुए, शब्द और स्मृति करते हुए, या शब्दों की स्मृति करते हुए, यानी कि अपने कोई प्रिय है उनके शब्दों की स्मृति करते हुए कला का जोखिम के बारे में ढलान से उतरते हुए सोच रहे थे। यानी कि आखिरी बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए 1985, ठीक है। ये पूरा बन रहा है में वे आदि अंत और आरंभ, ये उनका अंतिम है, आदि अंत और आरंभ 2001 पर भी विचार कर रहे थे। तो आज के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट निबंधकार हमने देखे, जो कि यहाँ पर हैं आपके सामने। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से 3-3, 4-4 करके इनको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका जो है सीक्वेंस पूछा ही जाता है, सिर्फ उन्हीं का निबंध के क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे टाइप में आता है कि सिर्फ मेन कोई एक उठा लिया, जैसे कि विद्या निवास मिश्र को ले लिया, रामविलास शर्मा, सिर्फ उनके निबंध को लिया, ठीक है। ये थोड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करता है, इधर उधर से, यानी कि अलग अलग लेखकों के निबंध लेता है और उन्हें मिक्स करता है। तो पहले आप इसको कर लीजिए, अलग अलग को करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तब आप इसको अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो ये है, इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मैं आपको कहाँ दूंगी, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। तो फटाफट से वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा जो है इस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसी तरीके की ट्रिक्स जानने के लिए और इसी तरीके की लॉजिक जानने के लिए, कुछ नया करने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में फटाफट से जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपका कुछ आइडिया हो, कुछ व्यू हो कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसे भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम उस पर भी काम कर सके। अगली वीडियो आपकी जो है पेपर 1 पे जो है PDE यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पर आने वाली है, जिसमें हम उसे पॉकेट कोर्स के थ्रू जो है खत्म करने वाले हैं। बहुत ही जो है आजकल जो है हायर एजुकेशन और PDE से काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऑलरेडी ये डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, लेकिन इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ जाते हैं। तो उन्हें भी हम करेंगे अगली क्लास में, तो देखना ना भूले, और इस क्लास को शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।